हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने 2.2, 2.3 और 2.4 उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है कि 10 विद्यार्थी दिया है लेकिन उनकी ऊंचाई नहीं दिया है, तो उनकी ऊंचाई को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका परिसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो बताते हैं कि इसको कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मानना है कि माना 10 विद्यार्थियों का लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। क्या चीज़, तो 125 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, ऐसे हमने 10 को मान लिया है। ठीक है, 10 कितना, 146 है लास्ट। ठीक है, 146 तक। अब क्या करेंगे हम, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम मान और न्यूनतम मान चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, उच्चतम मान जो है वो विद्यार्थियों का कितना है, 146 सेंटीमीटर। इसमें हमने देखा है कि जो उच्चतम मान है वो 146 सेंटीमीटर है। ठीक है, और न्यूनतम मान जो है वो कितना है, 125 सेंटीमीटर है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने 146 में से 125 को घटाया तो कितना आया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। ठीक है, ये व्यक्तिगत है, आप जो है अपने अनुसार इसको ला सकते हो। ठीक है, मेरा 21 सेंटीमीटर आया है, आपका कुछ और आएगा। ठीक है, आप जो है इस वैल्यूज़ को अलग लोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि कक्षा के 10 मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, आपको सारणी बनाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सारणीबद्ध के संगठित कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ये जो हमें जो है वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू, इसमें से हमें बताना है कि सबसे जो है वो बड़ा अंक कौन सा है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा आपको नज़र आ रहा है, तो 9। ठीक है, 9 के अलावा कोई जो है बड़ा अंक नहीं है। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 9। दूसरा नंबर, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर का आंसर 1 हो गया। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने 2 नंबर का सभी आंसर को लिख लिया है। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ था उस वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक क्या था, तो सबसे छोटा अंक 1 है। ठीक है, आप इस वैल्यूज़ को देख सकते हो ऊपर वाला। ठीक है, अब परिसर क्या होता है, तो परिसर सबसे बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू को घटाएंगे तो परिसर आपका ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 9। 9 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, परिसर आएगा। अब हम माध्य को देखेंगे। ठीक है, माध्य में क्या कह रहा है कि माध्य हमें निकालना है। ठीक है, ये जो हमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालोगे आप, तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी मैंने जो ऊपर वैल्यू दिया है उनको जोड़ा है तो 100 आया, और टोटल नंबर कितना है, तो 20। तो इसको मैंने जब डिवाइड किया तो 5 आया, तो इसका माध्य क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका टेबल हमको बनाने बोल रहा था, तो टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप इसको देख लो। क्या है कि मार्क्स पहले लिखना है आपको, मार्क्स, उसके बाद संक्षेप में लिखना है, उसके बाद बारंबारता लिखना है। ठीक है, तो देखो एक नंबर, एक को जो है कितनी बार प्राप्त किया गया है, तो एक बार है, बारंबारता क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, संक्षेप में एक लाइन सिर्फ होगा। ठीक है, उसके बाद दो के लिए डबल लाइन होगा, इसकी बारंबारता यानी कितनी बार आया है, तो 2 बार, तो 2 कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही 3 जो है 1 बार है तो 1 लिखाएगा। ठीक है, 4 3 बार है, 3 बार यानी कि इनकी बारंबारता 3 बार है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ऐसे ही आप सभी को लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम
थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, आगे के सभी क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।